नमस्कार दोस्तों, अवनी न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अवनी न्यूज़ एक्सप्रेस समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हमेशा समाज के सामने आता है। ऐसे में ही हम सरदार दया सिंह जी से मिले, जिन्होंने समाज में सिख समाज को लेकर काफ़ी काम किया है। सिख समाज की आज की क्या परिस्थिति है, क्या इतिहास है, सिख समाज की क्या मान्यताएं हैं, क्या मांगे हैं। दया सिंह जी का काम समाज में एक सौम्यता लाना, एक आपसी सद्भाव लाने की बहुत ज़ोरदार प्रयत्न चलता है। दया सिंह जी ऑल इंडिया पीस मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस पूरे सिनारियो को देखते हुए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही। उनके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं दया सिंह जी से। दया सिंह जी ने राजनीतिक चिंतन को लेकर, आज की परिस्थिति को लेकर बहुत ही सुंदर बातें कही हैं, जिनको हम दया सिंह जी से ही जानेंगे। दया सिंह जी, ये जो आपने राजनीतिक चिंतन के ऊपर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही, उसके बारे में थोड़ा सा। हमारा ये कहना था कि हमने नासिक से, गोदावरी से हमने इस राजनीतिक चिंतन यात्रा को आरंभ किया। ये एक अभियान के तौर पर हमने लिया। हमें चिंता है कि 2024 का चुनाव कहीं हिंदू बनाम हिंदू ना हो जाए, अथवा ये धार्मिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के बिसात ना बिछा दे। इस बात की हमें चिंता है। अभी हमने नूह हरियाणा में और मणिपुर के हालात को सामने देखा है। जो हालात बनते नज़र आ रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक है। मैंने नूह का आप दौरा भी किया है। उसको करने के बाद मैंने लोगों के साथ चिंता व्यक्त भी की है और आपसी बात भी की है। इसलिए हमारे मन में ये है। दूसरी बात ये है कि सिखों के अंदर भी ये एक तौखला पैदा हुआ है, एक भ्रम पैदा हो गया है कि जब भी आता है या तो मुस्लिम टारगेट होता है या सिख टारगेट हो जाता है। इस हालात को समझने के लिए हमने सोचा कि ये गोदावरी से लेकर सतलुज पंजाब तक ये यात्रा, ये अभियान चलेगा और 13 अप्रैल 2024 को इसका समापन सतलुज के तट पर होगा। उस दौरान हम इस सारी बातों पर लोगों के साथ बैठकर चर्चा करना चाहते हैं। उनके साथ बैठेंगे, चाय पे चर्चा होगी, बैठकर चर्चा होगी, संवाद होंगे, सेमिनार होंगे, संगोष्ठियां होंगी। इस पे हम ये 6 महीने के अंदर हम ये सारी बात करेंगे, जिसकी शुरुआत हमने कल की। जी, दया सिंह जी, जब भी हम सिख समाज के बारे में सोचते हैं आज की तारीख में, तो हम ये देखते हैं कि एक बहुत ज़ोरदार मांग निकल के आती है कि भाई खालिस्तान की मांग है। जो पूरे देश में ऐसा माना जाता है कि भाई सिख समाज जो है खालिस्तान मांग रहा है, और आज की तारीख में ये ज़्यादा कनाडा से निकलती हुई नज़र आ रही है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये थोड़ा सा बताइए। ये आपने बहुत मूल मुद्दा उठाया है। अभी 3 दिन पहले G20 में ट्रूडो, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, वो आए। उनके सामने एक सवाल खड़ा हो गया। जैसे ही वो भारत में उतरे तो लोगों ने कहा कि ये खालिस्तान परस्त हैं और वहाँ खालिस्तान के उस बात के लिए ये साथ खड़े आते हैं। कुदरती यहाँ उनका विमान ख़राब हुआ, जो भी हो तो सरकार को पता है, पर वो 2 दिन उनको यहाँ रुकना पड़ा। मेरा सवाल और था जो आपने उठाया। सवाल ये था कि सिखों के मुँह में खालिस्तान डाला क्यों जाता है। खालिस्तान की डिमांड कभी सिखों ने की नहीं। आज़ादी के बाद 1920 में पहली जो मीटिंग, जिसमें गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली आए और बाबा खड़क सिंह जो सिख लीग के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में वो मीटिंग थी लाहौर में। उस मीटिंग में मोहम्मद अली जौहर के ये शब्द हम सबको समझ लेने चाहिए, जो खालिस्तान का दोष सिखों पर लगाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब मोहम्मद अली जौहर ने ये कहा कि खालसा जी, हमारे बुज़ुर्गों ने हाकिम रहते आप पर ज़्यादतियाँ की, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ। आपका मन करे तो काट लें, पर आज ज़रूरत है हम सबको एक होने की, तभी हम अंग्रेज़ हुकूमत से निजात पा सकते हैं। अब सवाल हुआ कि सिख जो है आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी के संघर्ष में अग्रिम पंक्ति पर खड़ा हो गया। आप 1929 के संपूर्ण क्रांति की बात लें, आप तिरंगा की बात लें, सब में सिखों की स्वीकार्यता और सिखों की अस्मिता खड़ी थी। ये तिरंगे झंडे की भी, जो तिरंगे की बात करते हैं, तिरंगे में जो ऊपर वाला रंग है, जिसको केसरिया रंग है, वो निशान साहब का रंग है।
वो कोई भगवा रंग नहीं है। एक बात का ये समझ लेना चाहिए, जो ग्रीन रंग है, जो हरा रंग है, वो मुस्लिम समाज को समर्पित था, क्योंकि तीनों ही कौम अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ लड़ रही थी। या हिंदू था, या मुसलमान था, या सिख था। अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ राज कर रहा था, ईसाई तो राज कर रहा था। इसलिए ये जो तीन रंग की बात आती है, जो आज लोग तीन रंग की बात कहते हैं, भारत का जो झंडा है, भारत का जो तिरंगा झंडा है, उसका कारण भी ये है कि जो 29-30 की जो रावी के कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इस बात को उठाया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जब अंग्रेज़ों भारत छोड़ो की आवाज़, उसमें भी सिख अग्रणी पंक्ति पर खड़ा था। वो सुभाष चंद्र बोस की उसमें आज़ाद हिंद फौज में भी सिख अग्रणी पंक्ति पर खड़ा था। 1945, 46 और 47 में अंग्रेज़ तो सिखों को जब जाने लगे तो उनके साथ विभाजन से पहले उनको राज देना चाहते थे। फिर भी सिख नेतृत्व ने यह फैसला किया कि गांधी ने जो हमें यकीन दिलवाया है कि सिखों को बराबर के हक और हकूक़ मिलेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ रहेंगे, हम देश के साथ रहेंगे, हम पाकिस्तान के नहीं साथ जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि सिखों के मुंह में खालिस्तान शब्द डालना ये उनके लिए ज़्यादती है, और उनके लिए उनकी मैं समझता हूँ कि उनकी अहमियत को ठेस पहुँचाती है और उनका निरादर करती है। जी, ये कनाडा से आवाज़ निकलने वाली आवाज़ का क्या कहेंगे आप? कनाडा से इसलिए आवाज़ निकली, अगर आप थोड़ा सा और देखें तो जब सारे प्रांत भाषा के आधार पर बन रहे थे, तो पंजाब के में भी आवाज़ उठी कि पंजाब को भी पंजाबी के आधार पर एक पंजाब का पुनर्गठन किया जाए। उसके लिए 16 साल लड़ाई लड़नी पड़ी सिखों को। और नतीजा क्या निकला कि 1600 उस समय जब सिखों ने कहा कि हमें पंजाबी सूबा चाहिए, तो आवाज़ किसने निकली? हाँ, हिंदुस्तान का नारा किसने लगाया? वो आरएसएस के लोग थे। उन लोगों ने ये हिंदुस्तान का नारा लगाया, तो नतीजा क्या निकला? नतीजा दूसरी तरफ से भी लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने नारा दूसरा लगा दिया कि हमें खालिस्तान चाहिए। तो सवाल इस बात का नहीं है कि ट्रूडो के आने से बात हुई, ये उससे पहले जिन लोगों ने हिंदुस्तान का नारा लगाया, उसके विरोध में, उसके विपक्ष में भी कोई लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा फिर हमें सिख राज चाहिए। हमारा तो सिख राज था, पंजाब में सतलुज से लेकर अफ़गानिस्तान तक महाराजा रणजीत सिंह का सिख राज था। तो उन्होंने कोई वो हिंदुस्तान का हिस्सा था ही नहीं। महाराजा रणजीत सिंह का राज तो सेपरेट था, वो तो पंजाब का राज था। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें पंजाब का राज चाहिए। उसको लोगों ने कहा कि खालिस्तान मांगते हैं। जी, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए एक मुद्दा और ऊपर उठता है कि हिंदू राष्ट्र को आप कहते हैं एक शगुफा है। इसका पहली बात तो आपके पास क्या आधार है, जबकि हिंदुस्तान या भारत 80% जो है हिंदुओं का देश है? तो इस पर आपका क्या कहना है? शगुफा क्यों मानते हैं आप? मैंने कई बार इस बात को समझ लेना चाहिए, चाहे 1962 का चीन जंग हो, चाहे 1965 का पाकिस्तान का हो, चाहे 1971 का बांग्लादेश में हो, सिखों ने फौज में रहकर अपनी सारी कुर्बानियाँ की। 1973 में पहले बार, जो आप बात कर रहे हैं, 1973 में पहले बार ये बात उठी जब सिखों ने कहा कि राज्यों के अधिकारों का विवेचना होनी चाहिए और राज्यों के अधिकारों का संकलन होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो उसके लिए उन्होंने आनंदपुर साहब का रेजोल्यूशन सामने लेकर आया। अब जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, जिस सवाल को आपने उठाया कि हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से, सिखों ने कहा कि राज्यों के उसके लिए आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन 1973 में आया और उसको लोगों ने कहा कि ये खालिस्तान का इशू है। अब सिखों ने कहा कि ये बात नहीं है। वहीं से ये बात जब जेपी मूवमेंट खड़ी हुई और जेपी मूवमेंट में आरएसएस जेपी मूवमेंट का हिस्सा बन गई, बल्कि जेपी मूवमेंट के को घोड़ा बनाकर आरएसएस उसके ऊपर बैठ गई। नतीजा 1977 में जो इमरजेंसी के खिलाफ राज बना, तो जब चंद्रशेखर जी ने कहा कि ड्यूल मेंबरशिप, हम आरएसएस या तो आरएसएस मेंबरशिप ले और या बीजेपी ले, मतलब जनसंघ की मेंबरशिप हो, हम ड्यूल मेंबरशिप नहीं, या तो जनता पार्टी की ले लो या अपनी ले लो। उन्होंने कहा, उन्होंने जनता पार्टी से अपने आप को सुरखरू कर लिया, अलग हो गया, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी।
तो जो हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात वो इनके मन में ये है कि ये देश हिंदुओं का है, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम का है, बांग्लादेश भी बन गया, वो भी मुस्लिम का बन गया, इसलिए हमें भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब अगर हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए तो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? हमने कईयों से सवाल पूछा कि हिंदू को डिफाइन कर दो, हिंदू को परिभाषित कर दो। ना तो संविधान में हिंदू की कोई परिभाषा है। अगर वहाँ 25 धारा 25 को देखा है तो उसमें हिंदू में जैन, बौद्ध और सिखों को भी एंटर कर लिया। सिखों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हमें हिंदू से बाहर रखा जाए। ये झगड़ा चलता रहा, आज तक भी ये झगड़ा चलता रहा। तो मेरा ये कहना है कि क्योंकि संविधान में हिंदू परिभाषित नहीं है, जब हिंदू परिभाषित नहीं तो हिंदू कहोगे किसको? अब सवाल उठा कि हिंदू राष्ट्र कैसे बने। तो हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में पहले बार गुरु नानक ने जिस परिभाषा को किया, उन्होंने कहा कि जो जातिवाद को मानता है और जो मूर्ति पूजा करता है वो हिंदू है। अगर इसी परिभाषा को मान लिया जाए तो जो आप 80% की बात कर रहे हैं तो वो 80% रहता ही नहीं, वो तो 10-12% की टोटल पॉपुलेशन रहती है जो अपर कास्ट है, जो ब्राह्मण और बनिया है वो ही केवल हिंदू है, बाकियों को तो हिंदू मान ही रहे। जो ओबीसी है उनको तो शूद्र मानते थे, 1901 के सेंसस को देखो तो उनको तो शूद्र मान रहे थे। ये तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जब पूना पैक्ट गांधी के साथ हुआ उसमें पहले बार ये एक नए किस्म का आया कि ये कौन है, जब जिसको हिंदू, आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति कहाँ से आई? अनुसूचित जाति और जनजाति ये आई कि हिंदुओं का जो वो एरिया जो है वर्ग, उसको इसमें समाहित कर लिया जाए। जो पिछले 2000 साल उस वक्त जो है दलितों के लिए अलग इलेक्टोरेट मांग की थी। तो इसके में अगर आप साइमन कमीशन की भी बात करें, उसमें भी ये बात थी हमारे सामने, जब लाला लाजपत राय इसका विरोध करने आए, लाला लाजपत विरोध कर रहे थे। तो जब ये बात आई तो मेरा ये कहना है कि हिंदू शब्द अपने आप में परिभाषित नहीं है। दूसरा, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा कौन सा? किसको हिंदू राष्ट्र? क्या जातिवाद के आधार पर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? तो अपने जो सर संचालक हैं मोहन भागवत जी ने अभी कहा है हम जातिवाद के खिलाफ हैं। अब एक तरफ आप जातिवाद के खिलाफ हैं, एक तरफ आप जाति के आधार पर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? तो इसलिए ये एक भ्रम की स्थिति है, ये एक शगुफा है, इसका कोई लेना देना देश के साथ नहीं है। ये देश हम सब का है, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने आकर यहाँ लड़ाई लड़ी है, सबके हक और हकूक़ बराबर हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होते हुए जब संविधान बना तो संविधान में सबको हक बराबर के दिए, किसी को, बल्कि उसमें एक और साफ बात कर दी कि धर्मों के अंदर जो भी जिसकी पूजा पद्धति है, सिस्टम है, वो आज़ाद है, वो उस ढंग से कर सकता है। जी, अब इसमें अगर आज की तारीख को लिया जाए तो इसमें एक आप देख रहे हो कि चुनाव का माहौल है, ये हिंदुत्व बहुत ज़ोरों पे चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बहुत ज़ोरों पे चल रहा है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि हिंदू बनाम हिंदू चुनाव, ये आपका कल कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये किस आधार पे आपने कहा? एक बात आपने बीच में उठा दी, हिंदुत्व की बात। हमने कई बार कहा कि सरदार हुकम सिंह जो लोकसभा के स्पीकर रहे और राजस्थान के राज्यपाल रहे और सिख नेतृत्व था, आज़ादी के समय भी उन्होंने सिख नेतृत्व किया। और कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ी बात यह है कि वही सरदार हुकम सिंह थे जो 26 नवंबर 1949 को, जिन्होंने इस संविधान को एक्सेप्ट अडॉप्ट करने से इनकार किया, वॉकआउट कर गए। वो वॉकआउट इसके लिए कर गए कि उनको लगा कि ये जो माइनॉरिटी हैं, ख़ासतौर पर सिख और मुस्लिम को, ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। अब जो आप हिंदुत्व और हिंदू की बात कर रहे हैं, इसने सिख और मुस्लिम को, पहले सिख को टारगेट किया और सिख को ये जो 1984 और जो ब्लू स्टार ऑपरेशन, जो हाँ नहीं मुँह में आपको ब्लू स्टार ऑपरेशन, और ये सारा किसने किया? जब हम अडवाणी की किताब कोई पढ़ें, माई कंट्री माई लाइफ में, हिंदुत्व और हिंदू का जो शब्द अगर आप ज़्यादा ध्यान से देखें तो डॉक्टर जो अडवाणी है, इसने इस बात को ज़्यादा उग्र किया। तो उसमें से निकलते हुए ये बात हमारे सामने आई कि जो सिख और मुस्लिम हैं, जब तक इस देश का हिस्सा है तब तक इसको ना तो हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है और ना ही हिंदुत्व के ऊपर राजनीति की जा सकती है। जी सर, आखिर में एक दो सवाल और मैं रखना चाहता हूँ। वो ये है कि एक मुद्दा और गरमाया हुआ है कि
इंडिया या भारत। अब आपके कल के इंटरव्यू को देखते हुए मेरे मन में ये दो सवाल आए कि इंडिया या भारत, और आपने एक और चीज़ कही कि सिख समाज जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक कड़ी का काम करती है, एक समाज को जोड़ने का काम करती है। तो इस बारे में आपके विचार मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपको साफ बता दूं, आप सरदार मनमोहन सिंह की सरकार को समझें। जो आदमी सरदार मनमोहन सिंह की सरकार को समझ जाएगा वो आज के हालात को समझ जाएगा। जब सरदार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस के पास 145 मेंबर पार्लियामेंट थे। सरदार मनमोहन सिंह सरकार बना दी। 2009 का चुनाव सरदार मनमोहन सिंह के नाम पर लड़ा गया, और उस समय जो 2009 का अगर आप आंकड़ा देखो तो उसका जो है, जबकि वामपंथ भी बाहर निकल गया तो आंकड़ा 206 का हो गया। अब ज़रा नरेंद्र मोदी जो हिंदू राष्ट्र और हिंदू सिस्टम पर आप खड़े हो गए, तो 2014 में क्या हुआ? 2014 में आपने वो सारे काम किए, बदनाम किया मनमोहन सिंह सरकार को, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर आपने शगुफा छोड़ा, और नतीजा क्या निकला? तो 2014 में आपका आंकड़ा 282 का आया, और 2019 में आप हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर जब आपने चुनाव लड़ा तो आपको आंकड़ा मिला 303 का। तो 21 का फ़र्क आया। सरदार मनमोहन सिंह क्यों 61 का फ़र्क कर गए? क्योंकि सिख और मुसलमान जो कांग्रेस के राज में, चाहे 1984 में सिखों के साथ ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ या मुसलमानों के साथ 1992 हुआ, दोनों शब्द थे, दोनों नाराज़ थे कांग्रेस से, पर मनमोहन सिंह के सरकार बनते ही सिख और मुस्लिम कांग्रेस की तरफ बढ़ गए। अब आप जो कहना चाह रहे हैं कि अब सिख जो है वो हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम क्यों करता है? वो कड़ी का काम इसलिए करता है, तभी मैंने मनमोहन सिंह सरकार की आपके सामने बात की, क्योंकि सिख गुरुद्वारा जो है वो चाहे मुसलमान जाए उसको कोई इतराज़ नहीं, और चाहे हिंदू जाए उसको कोई इतराज़ नहीं। हिंदू मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं है और मुसलमान मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो सिखों के अंदर तीसरी बात यह है, जब मैं गुड़गांव में नमाज का इशू उठा हुआ था तो हमने कहा आओ गुरुद्वारे में नमाज अदा करवा दें। वो इंटरनेशनल हुआ, लोगों के अंदर गया कि सिखों ने और मुसलमानों ने, अभी जमाती इस्लाम की मीटिंग में मैं था तो उनका अप्रिसिएशन लेटर आया, मैं सब सारे चांसलर और बड़े बड़े लोग आए हुए थे तो उनके सामने, बल्कि उन्होंने कहा कि जो आपने बात की उसके बाद सारी चर्चा ही उसके ऊपर हुई। तो मेरा ये कहना है कि इस समय ये जो कड़ी का काम करता है ये बहुत मूलभूत सिद्धांत है। एक तो सिख जातिवाद का नहीं मानता, एक सिख ना तो मुसलमान से और ना हिंदू से नफरत करता है, दोनों को मिलाकर, क्योंकि उसका बेसिक आधार ही है होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो ले बुलाए। तो इस आधार को मानते हुए मैं समझता हूँ कि 2024 का जो चुनाव है वो हम समझते हैं कि ये हिंदू बनाम हिंदू ना रह जाए, क्योंकि इंडिया हो जो गठबंधन बना है और जो एनडीए का गठबंधन बना है, दोनों गठबंधन आपस में विरोधाभास है। रह गई बात इंडिया और भारत की, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला इसमें कोई इतराज़ नहीं कर सकता, उसके लिए इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं है। जो भारत कहना चाहे वो भारत कह ले, जो इंडिया कहना चाहे वो इंडिया कहे, हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं। हम सब इंडियन हैं, हम सब भारतीय हैं। तो क्या आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर जो इंडिया लगा उसको मिटा देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिटा देंगे, सारे सिस्टम को ही धर्म करें? ये वही हालात पैदा करेंगे जो आपने नोटबंदी के समय 140 आदमी मरवा लिए गए, तो वही हालात तुम दोबारा पैदा करना चाह रहे हो। मैं समझता हूँ कि ऐसे शगुफे ना तो राजनीति को छोड़ने चाहिए, ना सरकारों को छोड़ने चाहिए, और ना इस आधार पर चुनाव लड़े जाने चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, और हम सब भारतीयता के आधार पर हम सब मिलकर चलें। और मैं समझता हूँ कि 2024 का चुनाव भारतीयता के आधार पर हो, हम सब मिलकर चलें, और जो हालात इस देश के हैं उसको सामने रख के, महंगाई है, दुख है, तकलीफ़ है, हम सबको मिल के चलना है। इसलिए ये हिंदू मुसलमान की जो कंट्रास्ट है इसको ख़त्म करना चाहिए, मेरा ये विचार है। और एक लास्ट में एक लाइन बोल जाऊँ, जो सनातन का इशू खड़ा हुआ है, मैंने कईयों से पूछा, गुरु ग्रंथ साहब में कबीर का एक शब्द है, अब मन उलट सनातन हुआ, अब मेरा मन उलट के सनातन हो गया। तो कबीर तो न जाति
जातिवाद को मान रहा है, न मूर्ति पूजा को मान रहा है, तो उसका सनातन कौन सा है? इसका मतलब जो सनातन आप अर्थ कर रहे हैं वो सनातन अर्थ भी गलत है ना। आर्य समाज ने भी 11 समोल्लास जो हिंदू का जो ये जो हैं पाखंड है, ये उसके खिलाफ 11 समोल्लास तो सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद ने कर दिए। तो आप किसको हिंदू मानेंगे? तो वो तो अपने आप को आर्य मान रहा है, वो तो हिंदू नहीं मान रहा। तो मेरा ये कहना है कि इस हालात में हमें नहीं जाना चाहिए, हम सब मिलकर रहना चाहिए। हम सब भारतीय हैं और भारतीयता के तौर पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस यात्रा का जो गोदावरी से हमने सतलुज तक, इसी बात को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। हमारा किसी राजनीति पार्टी से ना किसी दल से हमारा कोई संबंध नहीं। हम चाहते हैं कि भारतीयता जीवित रहे, हम भारतीयता के साथ हैं और ये खालिस्तान और ये हिंदू राष्ट्र, ये जो मुद्दे हैं, ये शगुफा नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने देखा दया सिंह जी से हमने बात करी, बहुत अहम मुद्दों पे हमने दया सिंह जी से चर्चा करी। इस पूरे चर्चा का निचोड़ निकलकर हमें ऐसा लगा कि ना तो किसी समाज के खिलाफ हैं, ना किसी सामाजिक रीतियों को उनको अलग कहना, ना हिंदू को अलग कहना, ना सिख को, ना मुसलमान को। एक हम भारतीय बन के रहें और अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति के रास्ते पर लेके जाएं। मुद्दे और भी बहुत सारे हैं, बेरोज़गारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, बहुत मुद्दे हैं जिन पे हम चर्चा करके अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी ही चर्चाओं के लिए आप अपनी न्यूज़ एक्सप्रेस देखते रहिए। एक और चीज़, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।